नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। बीजेडी ने केंद्र को दी चेतावनी, अगर 10 दिन में एलपीजी की कीमतें नहीं घटाई तो तेज होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेडी प्रदर्शन राज्य में जारी है। शुक्रवार को बीजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध जताया। बीजेडी ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एलपीजी के दामों में कटौती की मांग की है। बीजेडी ने केंद्र को रसोई की गैस की कीमत कम करने के लिए 10 दिन की समय सीमा दी है और ऐसा करने में विफल रहने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे बीजू युवा जनता दल के अध्यक्ष व्योम केश राय ने कहा है कि 10 दिनों के लिए अपने प्रदर्शन को रोक लगा रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर एलपीजी के दामों में कटौती नहीं की तो हम आंदोलन को तेज कर देंगे। और कहा है कि हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात मानेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो हम राज्य के हर जिले में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उड़ीसा में पेट्रोल डीजल की कीमत सबसे कम थी और राज्य सरकार द्वारा वैट में कमी की घोषणा के साथ इन उत्पादों की कीमतें देश में सबसे कम रहेंगी। 2023 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का कार्य। दिसंबर 2023 से भव्य मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला की पूजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राम भक्तों के लिए अयोध्या में एक अच्छी खबर आई है। अयोध्या में भव्य मंदिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। इस महीने इसकी नींव का कार्य पूरा होने की संभावना है और दिसंबर 2023 में भगवान श्री राम के नए भव्य मंदिर के श्रद्धालु रामलला की पूजा अर्चना कर पाएंगे। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव संपत राय की सहयोगी के तौर पर राम मंदिर निर्माण का कार्य देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री गोपाल ने बताया कि मंदिर की बुनियाद का कार्य लगभग पूरा हो जा रहा है। अभी 1.5 मीटर राफ्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। अगले 15 दिनों में ये कार्य संपन्न हो जाएगा। इसी के साथ मंदिर के नींव के निर्माण का कार्य इसी महीने पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाए। उससे पहले मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न कर भगवान को वहां विराजमान करने का लक्ष्य है। परिवार सहित मुकेश अंबानी के लंदन बसने की खबर का रिलायंस ने किया खंडन, बताया आधारहीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार सहित लंदन में बसने की खबर का कंपनी ने खंडन किया है। आरआईएल ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है। इसे पूरी तरह से आधारहीन बताया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि एक अखबार में हाल में आई एक रिपोर्ट के कारण सोशल मीडिया पर अनुचित और निराधार अटकलें लगाई जा रही हैं। इसमें अंबानी परिवार को लंदन के स्टॉक पार्क में आंशिक रूप से रहने की योजना की बात कही जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड स्पष्ट करना चाहेगा कि चेयरमैन और उनके परिवार के लंदन या दुनिया के कहीं पर और रहने की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि कंपनी ने आगे बयान में कहा है कि इसके अलावा आरआईएल समूह की कंपनी आरआईएल ने हाल में ही स्टॉक पार्क स्टेट का अधिग्रहण किया है। कंपनी ये स्पष्ट करना चाहती है कि संपत्ति के अधिग्रहण का उद्देश्य दिशा निर्देशों और स्थानीय नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए उसे एक उत्कृष्ट गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट के रूप में बढ़ाना है। इस अधिग्रहण से समूह को तेजी से बढ़ते उपभोक्ता कारोबार में इजाफा होगा। साथ ही ये विश्व स्तर पर भारत की प्रसिद्धि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पदचिह्न पर विस्तार करेगा। छठ पूजा को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 10 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, छठ पूजा को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ दिनों पहले नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उसका काफी विरोध किया। साथ ही लोगों में भी नाराजगी देखी गई। लेकिन अब छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 10 नवंबर को पूजा के दिन दिल्ली के सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि छठ पूजा दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के कारण 10 नवंबर 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषणा करने का निर्णय लिया है। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने पूजा को लेकर अभी पूरी छूट नहीं दी है। हाल में ही एक बैठक में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने यमुना किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में दिल्ली में कुछ चुनिंदा जगहों पर आयोजन होगा। बीजेपी ने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। मामले में आप विधायक संजीव झा ने LG को एक पत्र में लिखा था
जिसमें इस आदेश को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया गया। हालांकि डीडीएमए का ये वाला आदेश भी अंतिम लग रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नवजोत सिंह सिद्धू ने 1 माह बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस लीडर और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देने के 1 महीने बाद शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। सिद्धू ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया। सिद्धू ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस दिन पंजाब को नया महाधिवक्ता एजी मिल जाएगा वे कारोबार संभाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तो पोस्ट माने नहीं रखते। 19 जुलाई को पीपीसीसी प्रमुख नियुक्त किए गए सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री को विभागों के आवंटन के कुछ मिनट बाद इस्तीफा दे दिया। एआईसीसी प्रमुख सोनिया गांधी को लिखे अपने त्यागपत्र में सिद्धू ने कहा, मनुष्य के चरित्र का पतन समझौता होने के होता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे में कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल अभिभावकों को बैंक खातों में भेजेंगे 11,100 रुपए। जाने पूरी योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के परिषदीय और आशाकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हर बच्चे के अभिभावकों के बैंक खाते में 11,100 रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के 1.6 करोड़ से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजने का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी ने रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग खरीदने के लिए ये रकम भेजी जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट ने इस योजना पर मुहर लगा चुकी है। अब हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत 1,100 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार अभिभावकों के खाते में लगभग 1,800 करोड़ रुपए की रकम भेजेगी। इस धन से बच्चों की 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, एक स्वेटर 200 रुपए, एक जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपए और एक स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जाएंगे। बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट की फीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। शनिवार को उद्घाटन के बाद खातों में धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी। आर्यन खान ड्रग्स केस से हटाए गए एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े। दिल्ली अधिकारियों के पास पहुंचा केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है और अब इस केस को दिल्ली की एनसीबी टीम देखेगी। इस केस के अलावा 5 और केस ट्रांसफर एनसीबी की दिल्ली की टीम को कर दिया गया है। हालांकि समीर वानखेड़े ने साफ किया है कि उन्हें इस केस से निकाला नहीं गया है। समीर वानखेड़े ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी राइट पिटीशन में खुद से ये गुजारिश की थी कि जिसे मान लिया गया है। दिल्ली की टीम जल्द ही मुंबई आएगी और उन्हें ये 6 केस सौंप दिए जाएंगे। आपको बता दें, गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगने से लेकर उनके धर्म जाति पर सवाल उठे, उनके जनपद से लेकर उनकी जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए, उनकी पहली शादी और उनकी दिवंगत मां के धर्म पर भी काफी कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि एनसीबी का ऑफिसर समीर वानखेड़े और उनकी टीम का आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से समीर वानखेड़े लगातार ट्रेड हो रहे थे। आर्यन खान ने एनडीपीसी के सेक्शन 27 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। लोगों को बड़ी राहत, इस राज्य में पेट्रोल 13 रुपए 30 पैसे और डीजल 19 रुपए हुआ सस्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद कई राज्यों ने वैट की कटौती की है। ऐसे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें केंद्र द्वारा क्रमशः 10 और 5 रुपए के समान कटौती के बाद डीजल पेट्रोल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में दावा किया है कि कर्नाटक पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर कम करने वाला पहला राज्य है। इसके साथ डीजल की कीमतें 3 नवंबर को 104 रुपए 50 पैसे से घटाकर 85 रुपए 3 पैसे कर दी गई है, जो कि 19 रुपए 43 पैसे कमी है। विज्ञप्ति में कहा गया, पेट्रोल की कीमत 3 नवंबर को 113 रुपए 93 से घटाकर 100 रुपए 63 पैसे कर दी गई।
जो कि 13 रुपये 30 पैसे की कमी है। आज की अधिसूचना के आधार पर कर्नाटक के पेट्रोल पर बिक्री कर का हिस्सा 35 से घटाकर 25.9% और डीजल पर 24 से घटाकर 14.34% कर दिया गया है। भूपेश बघेल बोले 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाना लॉलीपॉप थमाने जैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और 10 रुपए कम कर दिए गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद कांग्रेस ने इसे जुमला और आम जनता के लिए एक लॉलीपॉप जैसा बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले को लॉलीपॉप बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले यूपीए सरकार में जितनी एक्साइज ड्यूटी थी उस एक्साइज ड्यूटी के स्तर पर ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपए का लॉलीपॉप है, इस पहले 30 रुपए बढ़ा दो फिर 5 रुपए कम कर दो, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार यूपीए सरकार की तरह उत्पाद शुल्क 30 रुपए से घटाकर 9 रुपए कर देती तो पेट्रोल डीजल की लागत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने अपने कार्यकाल में जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स के दाम तय किए थे उससे 1 पैसा भी हमने पिछले 3 सालों में नहीं बढ़ाया। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल में वेट कम करके उन्हें दिवाली का तोहफा दिया है। दिल्ली की जहरीली हवा पर गोपाल राय बोले, बीजेपी के इशारे पे कुछ लोगों ने जानबूझकर जलाए पटाखे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के लिए पटाखे और पराली जलाए जाने की जिम्मेदार ठहराया है, जिसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने खास मकसद से पटाखे जलाए हैं, इसके पीछे भाजपा है। वहीं गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के आसपास पराली जलाए जाने की करीब 3500 घटनाओं का असर आज दिल्ली राजधानी में दिखा है, इस वजह से वायु की गुणवत्ता बिगड़ी है। इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने हर समय बयान दिए कि पटाखे जलाने से कुछ नहीं होता, ये धर्म और त्योहार का मामला है। हम सभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है। 2 दिन पहले हवा की जो गुणवत्ता थी वो आज नहीं है। आपको बता दें कि दिवाली की रात पटाखे जलाए जाने से की वजह से शुक्रवार की सुबह दिल्ली वायु प्रदूषण अपने चरम पर रहा, तो शनिवार को भी इसके खतरनाक श्रेणी में बने रहने की संभावना है। आज सुबह पूसा मंदिर मार्ग, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, श्रीनिवासपुरी, आनंद विहार, कड़ी सिंह शूटिंग के रेंज और ओखला समेत तमाम इलाकों में AQI 999 दर्ज किया गया है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर एक्शन में सीएम नीतीश, हाई लेवल बैठक में 2 टूक का, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के गोपालगंज व पश्चिम चंपारण में 3 दिनों के अंदर जहरीली शराब से मौतों की 2 बड़ी घटनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। शुक्रवार देर शाम उन्होंने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त के बाहर है। बैठक में छठ के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करने का भी फैसला किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में मंगलवार रात जहरीली शराब पीने के कारण अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे ठीक अगली रात बुधवार को पश्चिम चंपारण में भी ऐसी ही घटना हुई। वहां जहरीली शराब पीने के कारण अभी तक 15 लोगों की मौत हुई। कुछ दिनों के अंदर ही राज्य में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। इसने बिहार में शराबबंदी कानून की भी पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे बेहद खफा बताए जा रहे हैं। बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए चलाई जाएगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगले सप्ताह छठ का त्यौहार है। दिल्ली से हजारों की संख्या में लोग इस त्यौहार में बिहार की यात्रा करते हैं। ऐसे में बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। छठ पूजा में लोग आसानी से अपने घर पहुंच सके, इसके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से दिल्ली से बिहार के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस बात की जानकारी आधिकारिक सूचना से दे दी गई है। जानकारी के अनुसार भारतीय रेल की तरफ से शुरू की जा रही ये दोनों ट्रेनें दिल्ली से बिहार के कटिहार शहर से जोड़ेंगे। रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय यात्रियों की भीड़ को कम करने के मद्देनजर लिया गया है। बिहार के सबसे प्रमुख त्योहारों में से छठ पूजा का त्यौहार, ऐसे में भारी तादाद में लोग इस दौरान बिहार पहुंचते हैं। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई बार कंफर्म रिजर्वेशन की भी समस्या सामने आती है। कई बार लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सभी को कंफर्म रिजर्वेशन मिले, इसलिए ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया है। 11 नवंबर को छठ पूजा का त्यौहार है। इससे पहले भी भारतीय रेलवे की तरफ से छठ पूजा के लिए 20 ट्रेनें बढ़ाई गई थी। ये 20 ट्रेनें देश के अलग अलग राज्यों के लिए चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट।
टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।